हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां जियामी काफी ज्यादा डरी हुई थी और तभी वहां पर शीचन पहुंचा। उसे देखकर जियामी ने फौरन उसे हक कर दिया कि मुझे यकीन था तुम मुझे रेस्क्यू करने जरूर आओगे। वो भी इसे कम्फर्ट करने के बाद पूछने लगा कि पहले तो तुम यहाँ से जाने के लिए मुझसे लड़ रही थी और जब मैंने जाने के लिए कहा तो तुम गई क्यों नहीं। जियामी बोली कि मैं तुमसे दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, तुम मेरे गार्डियन एंजल हो, और क्या होता कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाती। शीचन को उसकी ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी और उसने सच बता दिया कि मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन अपने भाई के केस को सॉल्व करने के लिए कलेक्ट की थी। मेरा भाई सुशेट की ज्वेलरी को शिप में ले जाते हुए मारा गया। ये सुनकर जियामी बोली कि थैंक गॉड मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। इधर शीचन सोच रहा था कि क्या इसको सच में नहीं पता ये सुशेट की रियल बेटी है, जबकि जियामी कहने लगी कि फिलहाल के लिए तुम मुझे जो भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, चाहे तुम मुझे यहाँ पर रुकने को बोलो या कहीं लेकर जाओ। शीचन बोला कि क्या तुम्हें मुझ पर पूरा यकीन है, और जियामी बोली कि खुद से भी कहीं ज्यादा। और वो कहता है कि ठीक है जाओ फिर अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें किसी खास इंसान से मिलाना चाहता हूँ। जियामी सुनकर बहुत खुश हो गई और जल्दी जल्दी से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो तैयार हो गई थी और दिल ही दिल में ही सोच रही होती है कि शायद शीचन आज मुझे प्रपोज करना चाहता है। उसके सामने आ गई थी। शीचन भी बहुत प्यार से उसे जूते पहनाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आती बल्कि बहुत ही खामोश और सैड लग रहा था। जियामी बोली कि तुम मुझे अपने अंकल से मिलाने वाले हो ना, 1 मिनट में कुछ लेकर आती हूँ। उसके जाने के बाद हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया गया जब शीचन ने मास्टर आन को कॉल की थी और उसे बताया कि आपको जो चाहिए मैं खुद लाकर आपके हाथों में दे दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मास्टर आन भी मान गया कि ठीक है डिलीवरी टाइम पर कर देना। प्रेजेंट में वो दिल ही दिल में जियामी से माफी मांग रहा था और इसके बाद उसे गाड़ी में अपने साथ ले जा रहा होता है। वो तो अभी भी किसी खुशफहमी में थी, लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि ये रास्ता तो मास्टर आन के घर की तरफ जा रहा है। तो वो इसे पूछने लगी कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, गाड़ी रोको। शीचन ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और मास्टर आन के घर के सामने लाकर रोक देता है। उसके बालों में एक हेयर पिन लगाते हुए कहता है कि मत भूलो हमने 100% ट्रस्ट की डील की है। फिर उसे उठाते हुए गाड़ी से नीचे उतारा। जियामी काफी ज्यादा हर्ट थी। वो कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था तुम मुझे इस तरह से ट्रिक करोगे, जबकि शीचन ने उसे मास्टर आन के हवाले कर दिया। मास्टर आन उसे अप्रिशिएट कर रहा था कि तुमने आज भी अपना वादा पूरा किया, और फिर वो लोग जियामी को अपने साथ ले गए। शीचन मास्टर आन से बोला कि आप भी अपना वादा पूरा करना, जब डिस्कशन हो जाए तो मैं उसे लेने के लिए वापस आऊंगा। नेक्स्ट सीन में जियामी को बंधे हुए दिखाया गया और चीफेंग उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम्हारे पैर पे ये जो रिंग बंधी हुई है अगर तुम सेफ जोन से बाहर जाओगी तो इसका अलार्म बजने लगेगा, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना। और अब मास्टर आन आ रहा है। मास्टर आन उसे कुछ सवाल पूछने के बाद बताता है कि पिछली बार मैंने कुछ ज्वेलरी के साथ साथ आई और फूचा को भी तुम्हारे डैड को सेल कर दिया था, लेकिन बेचते वक्त वो शिप पानी में ही तबाह हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा डैड दोबारा से उसे खरीदे, क्योंकि तभी तो मैं तुम्हें भी उसके हवाले कर पाऊंगा। जियामी ने भी आगे से करारे जवाब दिए जो कि मास्टर आन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो वो चीफेंग के सामने एक टूल रख देता है जियामी को जान से मारने के लिए, और ना चाहते हुए भी उसे ये करना था। शीचन ने जियामी के बालों में जो हेयर पिन लगाई थी उसके जरिए वो सब कुछ सुन रहा था। इससे पहले कि जियामी को मारा जाता तब तक वहाँ पर चाया पहुँच जाई और वो टूल लेकर उसके गले पर रख देती है, ये कहते हुए कि इसको तो सिर्फ मैं ही मार सकती हूँ क्योंकि इसने मुझसे मेरे दूल्हे को छीन लिया। इधर शीचन अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। वो ब्रेव होकर अंदर जाने लगा और इसके लिए उसे काफी सारे आदमियों से लड़ना भी पड़ा। उधर मास्टर आन चाया को शांत करते हुए उसके हाथ से वो टूल ले लेता है, जबकि चाया धीरे आवाज में जियामी से कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने ही आई हूँ। मास्टर आन जियामी से कह रहा था कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम अपने डैड को कॉल करो और उनको बताओ कि वो आई ऑफ फूचा को दोबारा से खरीदे, फिर मैं तुम्हें भी सेफली यहाँ से वापस भेज दूंगा। तभी मास्टर आन को कुछ न्यूज सुनाई गई, जिसके बाद उन्होंने चाया और चीफेंग को अपने साथ चलने के लिए कहा, जबकि यहाँ शीचन जियामी के पास पहुँच आया था और उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। जियामी भी उसके साथ वहाँ से भागने लगी थी और तभी उसके पैर पे बंधे हुए उस रिंग का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों पकड़े गए। शीचन बोला कि हमारी डील हुई थी कि मैं इसको वापस घर लेकर जाऊंगा, जिस पर मास्टर आन कहने लगा लेकिन इसके साथ अभी तक मेरी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए तुम इसको नहीं ले जा सकते। इस पर शीचन बोला कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यही रुकूंगा जब तक आप दोनों की डिस्कशन कंप्लीट ना हो जाए। जियामी उनको अपना बैंक कार्ड देते हुए कहने लगी कि मैं अपने डैड की तरफ से आपसे ये वुचा ऑफ आई खरीदने को तैयार हूँ और इस कार्ड में जल्दी ही अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी। अब तो मास्टर आन बहुत ज्यादा खुश हो
गए और उसे कहते हैं कि अब से तुम हमारी बहुत खास मेहमान हो शीचन, इसका अच्छे से ख्याल रखना, और फिर वहाँ से चल दिए। नेक्स्ट सीन में चीफेंग शीचन से कह रहा था कि जब तुम जान चुके कि उस शिप वाले केस के पीछे मास्टर आन का हाथ है तो तुम्हें ज़ियामी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। शीचन बोला कि मास्टर आन अभी तक नहीं जानता ना कि तुम्हारा ज़ियामी के साथ क्या रिलेशनशिप है। जब तुम उसके लिए इतना स्टैंड नहीं उठा सकते तो मुझसे पूछने वाले तुम कौन होते हो। मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूंगा, और कैसे ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर शीचन वहाँ से चला गया और कैमरास की नजर से बचते हुए वुचाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ मास्टर आन ज़ियामी को रोककर कहते हैं कि तुम तो कह रही थी इस कार्ड में ट्रांजैक्शन हो जाएगी, लेकिन इसमें तो अभी तक कोई भी पैसे नहीं आए, क्या तुम मुझे ट्रिक कर रही हो। उधर शीचन फाइनली उस सीक्रेट रूम तक पहुंच गया था और इधर ज़ियामी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तब तक वहां पर चीफेंग पहुंच आया ये कहते हुए कि मास्टर ये देखिए कार्ड में ट्रांजैक्शन हो गई है। अब ज़ियामी की जान में भी जान आई और मास्टर आन भी खुश हो गए कि अच्छा हुआ तुमने अपने किए हुए वादे को पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ सीक्रेट रूम का अलार्म बजने लग जाता है और मास्टर आन ने भी रंगे हाथों शीचन को पकड़ लिया कि मैंने सोचा नहीं था तुम इस सीक्रेट रूम को भी ढूंढ निकालोगे। उस पर हर तरफ से पिस्टल थम जाती है। तब तक वहाँ पर चाया पहुंची। उसने बताया कि डैड ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, शीचन तो बस मेरी मदद कर रहा था मॉम का नेकलेस ढूंढने में। मास्टर आन बोला कि तुमने तो कहा था कि तुम उसे तब पहनोगी जब तुम्हारी शादी होगी, और चाया बोली कि हाँ क्योंकि शीचन ने मुझे प्रपोज किया है और मैं भी शादी के लिए मान गई। धीमी आवाज में वो शीचन से कहने लगी कि डैड के सामने हाँ बोलो वरना तो तुम जानते हो ना कि क्या कुछ हो सकता है। शीचन भी ना चाहते हुए हाँ कह देता है और इधर ज़ियामी को काफी ज्यादा बुरा लगा। इसके बावजूद भी वो उन दोनों को मुबारकबाद कहती है और मास्टर आन तो इतने ज्यादा खुश थे कि कुछ दिनों के बाद इन दोनों की एंगेजमेंट का फैसला भी कर दिया। नेक्स्ट सीन में चाया शीचन से पूछ रही थी कि आओ बैठो और बताओ कि मुझे एंगेजमेंट के लिए कौन सी ड्रेस चूज करनी चाहिए। शीचन बोला कि तुम जानती हो ना कि मैंने एंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों कहा। चाया उसको हक करते हुए चुप करवा देती है कि यहाँ हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं और ये वाला सीन ज़ियामी ने भी देख लिया। उसे बहुत बुरा लगा और फौरन वापस चली जाती है। नीचे से जाते हुए शीचन ने भी उसे देख लिया और उसे लगा ही था कि शायद इसने मुझे और चाया को साथ में देखा हो, तो फौरन उसके पीछे जाने लगा। इवन के चाया के कहने पर भी नहीं रुका। उधर ज़ियामी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। तभी उसके पास चीफेंग आता है उसे कंफर्ट करने के लिए, मगर वो इसे कोई भी बात नहीं करती और वहाँ से जाने लगी। शीचन जब वहाँ पर आया तो उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन चाया ने उसे वहीं पर रोक दिया और उसे हक कर देती है ये कहकर कि तुम जो भी कहो जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें चाहती हूँ। या फिर मेरे इस सवाल का जवाब दे दो कि क्या तुम्हें सच में ज़ियामी से प्यार हो गया है। उधर ज़ियामी और चीफेंग भी इन दोनों की ये बातें सुन रहे थे। शीचन बोला कि ज़ियामी में ऐसी कोई भी खास बात नहीं कि मुझे उससे प्यार हो जाए। उसके पास ना तो अकल है, जिद्दी वो अलग है। मेरा उससे प्यार होना बनता ही नहीं। ज़ियामी को शीचन के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और चीफेंग बोला कि अगर तुम कहो तो मैं इसे अभी के अभी जान से मार दूं। ज़ियामी बोली कि अपने होने वाले बॉस के दामाद पर हाथ उठाना अच्छी बात थोड़ी ना है, जो कहकर वो चली गई। इधर शीचन बोला कि चाहे उसमें कोई भी खास बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे उसके बगैर जिंदगी अधूरी लगती है। उसके अलावा मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी नहीं चाहिए। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।